ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ विधानसभा परिसर से लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, सोमवार को जिस तरह की कार्यवाही चली, लगातार हंगामेदार रही, हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई नजर आई। सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ आज तीसरा दिन है और आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सदन सत्र आज गर्मा सकता है। लेकिन एक और बात है कि आज अतिवृष्टि पर भी चर्चा होनी है, यानी कि सरकार किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा भी कर सकती है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल अंकिता, देखे आज भी हंगामे के आसार पूरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से हंगामे की भेंट सदन चढ़ा था, 3-3 बार अडजन करने पड़े थे। ऐसे में देखिए आज सत्ता पक्ष के भी तेवर जो है वो तल्ख दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष भी आज सदन के बाहर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। एसआईआर का मुद्दा इनका है, एसआईआर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए जो भी इंडी गठबंधन के विधायक हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मंगल कालिंदी की उपस्थिति है, क्या कहेंगे आज? देखिए आज पूरे विधायक इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया उस कानून का ये लोग खेल बना दिया है। जब मर्जी तब जो है कानून को नया कानून बनाना, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया था उसी के आधार पर चलना चाहिए। ये सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए ये कानून बनाना है। और कानून का आपको उदाहरण भी देखने को मिलेगा। बिहार में चुनाव है, इसके बाद बंगाल में चुनाव है, इसका इस्तेमाल ये लोग करने का पूरा जो है प्लानिंग किया हुआ है। और हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि देश के जो गृह मंत्री है और दिल्ली जो है उन लोगों का शासित राज है। लेकिन आज स्थिति क्या है, वहां के मुख्यमंत्री जो है वो सुरक्षित नहीं है। फिर ये लोग देश को किस प्रकार का सुरक्षित देंगे? जो ये काला कानून ये लोग बना रहे हैं उसका हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया है उसका हम लोग समर्थन में है और समर्थन में रहेंगे। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण जो एसआईआर है वो होने नहीं दिया जाएगा। महिला विधायक है, कांग्रेस की जेएमएम से विधायक है मथुरा महतो, तमाम वो विधायकों की उपस्थिति जा रही है। लुइस मरांडी की बात की जाए वो यहाँ पर दिख रही हैं। तो क्या कहेंगे मैम एसआईआर को लेकर? देखिए शुरू से देखा गया जो बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है सत्ता पर, वो कहीं ना कहीं केवल आम लोगों पर थोपने का काम करती है और उल्टे सीधे कानून बना करके लोगों को बरगलाने का काम करती है, जिसका पूरी गोरजोर तरीके से आज पूरे इंडिया गठबंधन एसआईआर का विरोध करती है, केंद्र सरकार का विरोध करती है, जो केवल अपने मनमाने तरीके से नियम और कानून बनाने का काम करती है। आपने देखा होगा पहले भी 3 काले कानून लेकर के खुद से आ गए, जब विरोध किया गया तो बैकफुट पर उनको जाने गया। आज फिर से एसआईआर ऐसा कानून लाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है जिसको एक अधिकार इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान के तहत दिया, उस संविधान को आज ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। और संविधान में जो अधिकार है वोट का अधिकार, उस अधिकार को ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं, जिसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। और ये चीज कभी हम लोग झारखंड में लागू नहीं होने देंगे और पूरे देश में ये लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मताधिकार का अधिकार एक आम व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। और एसआईआर ये गलत एक कानून, एक नियम लाया जा रहा है, जिसका विरोध हम इंडिया गठबंधन के दल कर रहे हैं। बिल्कुल, भले एसआईआर का विरोध हो, सर केंद्र से जो सत्ता पक्ष है या फिर यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टियों की बात कर ले, वो कहना है कि झारखंड में भी जो एसआईआर है वो विधायकों की उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है। हेमलाल मुर्मू है, सुरेश बैठा है, श्वेता सिंह, लुइस मरांडी है। तो ये सभी एसआईआर पर बीजेपी का कहना है बिल्कुल सही है और झारखंड में भी होकर ही रहेगा। देखिए एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी की संख्या को लोग घटाएगा। जो वोटर दबे कुचले पिछड़े आदिवासी इन लोगों का वोटर संख्या घटाने का बुद्धि है ये, और यहाँ पर वो जीतना चाहता है सीट, क्योंकि इतने सारा उसमें लगा दिया है शर्त, उस शर्त को आम लोग पूरा नहीं कर सकता। अंचल जाकर के इतने सर्टिफिकेट कहां से बनाएगा?
आधार कार्ड को मानता नहीं है, पैन कार्ड मानता नहीं है, तो मिलाकर झारखंड में नहीं लागू होने दीजिए। नहीं, हम लोग विरोध करेंगे। कुल मिलाकर ये झारखंड में इसे लागू नहीं होने देंगे। बाबूलाल मरांडी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें उनके पास भी लिए चलते हैं। बाबूलाल मरांडी का क्या कहना है SIR के मुद्दे पर? उसको हटाना, और जिसका नाम छूटा है नहीं चढ़ा है तो उसको चढ़ाना। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है देश भर के जो 6 क्षेत्रीय पार्टी है और 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिन लोग बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, उन लोगों को कहा कि हल्फनामा दे करके आप दीजिए और इलेक्शन कमीशन को मदद करिए इस काम में। हल्ला करने से काम चलेगा नहीं। तो घाटशिला में भी होगा क्या? पूरा देश में वाला है, घाटशिला भी इसी झारखंड में है, और झारखंड में तो सबसे अधिक होने की और कराने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में नहीं होगा। यहाँ तो मैंने पहले ही आप सब लोगों को पिछले चुनाव के समय भी हमने बताया था कि इस प्रकार से झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, किसी दिन हम आप सब लोगों के साथ मिलकर के मैं शेयर करूंगा कि एक एक विधानसभा में कहाँ इस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रहा है और ये सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं SIR नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए ये तो बतावे। राहुल गांधी ये नहीं बताया होना क्या चाहिए। भाई सत्ता सरकार को चलाना है, सत्ता पक्ष को चलाना है सदन। अपोजिशन अगर जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं देगी तो हमारे पास क्या विकल्प बचा हुआ है? आवाज ही नहीं उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, सदन से बाहर भी उठाएंगे, यही नहीं हमारा काम रहेगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो काम उनका है, सरकार का काम। हम लोगों ने कल क्या मांग किया था? छोटी सी तो मांग थी, जहां पर सरकार की कुछ भी पैसे खर्च होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई सूर्या हांसदा की जो हत्या हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नगड़ी की जो जमीन है वो ये आपने सुना कि बाबूलाल मरांडी क्या कर रहे हैं, SIR के मुद्दे पर इनका कहना है कि ये होना चाहिए। और एक तरफ से वही दूसरी ओर सत्ता पक्ष के जो विधायक, तमाम विधायक प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे का भी प्रयोग किया जा रहा है। गरीबों का वोट छीनना बंद करो, गरीबों का हक छीनना बंद करो, यानी कि SIR पर रोक लगाना होगा। और इसके लिए सत्ता पुरजोर तरीके से सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है। देखिए आज की तस्वीर थोड़ी अलग है। जिस जगह पर विपक्ष प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, तो आज की विधायकों की बात करें, वो इस प्रदर्शन पर क्या कह रही हैं? क्या कहेंगे सत्ता पक्ष के प्रदर्शन? आदिवासियों का हक अधिकार इस सरकार में इन लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इसी सूर्या हांसदा सत्ता पक्ष के प्रदर्शन। लगातार नजर बना के रखिएगा रुचि, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में लगातार हंगामेदार होने के पूरे आसार है। आपने वो तस्वीरें देखी जहां पे सत्ता पक्ष और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।